क्रेडिट कार्ड हम सभी यूज़ करना चाहते हैं और यूज़ करते भी हैं। तो ऐसी कौन-सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्रेडिट कार्ड बनवाने से पहले? बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं। कई बार क्रेडिट वाले हमें फ्री बताकर हमें फीस वाला क्रेडिट कार्ड भी दे जाते हैं। कई बार आप बस जब क्रेडिट कार्ड बेचने वाला आता है तो आप सिर्फ़ चीज़ों को सुनते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है मिल जाएगा, ये मिल रहा है, ये ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं, ये रिवार्ड्स मिल रहे हैं और बाद में कई बार आप ध्यान भी नहीं देते, आपके पास दूसरा क्रेडिट कार्ड आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में उन सभी मुख्य पहलुओं को देख लेते हैं, जो पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने चाहिए जब भी हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर आइडियाज़ पर, जहाँ पर हम आपको रखते हैं हर एक फाइनेंशियल न्यूज़ से अपडेटेड ताकि आप कभी भी धोखा ना खाएँ। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स कि आप फाइनेंशियली रेडी हैं एक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। आपके कार्ड्स में एक नया पहलू जोड़ने के लिए, एक फाइनेंशियल फ्रीडम में एक सीढ़ी, एक कदम और चढ़ने के लिए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक लाइफ़स्टाइल आपका है कि क्रेडिट कार्ड लाइफ़स्टाइल आपका ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड आपको चाहे तो आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज़ करके अपने लिए बहुत सारी अच्छी और ज़रूरतें और लाइफ़स्टाइल वाली चीज़ें जोड़ सकते हैं और ये भी एक क्रेडिट कार्ड ही है, जो अगर आप इसको अच्छे से यूज़ ना करें, आप बिल टाइम पे ना भरें, तो ये आपको कर्ज़े में भी डुबो सकता है। तो क्रेडिट कार्ड लाइफ़स्टाइल चूज़ करने से पहले आपको राइट कार्ड भी चूज़ करना है कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन-सा कार्ड अच्छा है और कौन-सी वो हैबिट्स हैं जो आपको गुड क्रेडिट स्कोर के लिए अपनानी चाहिए। सबसे पहला है कि आपको राइट क्रेडिट कार्ड चूज़ करना है। जब हम राइट क्रेडिट कार्ड चूज़ करने की बात कर रहे हैं, तो कौन-सा ऑप्शन है? क्योंकि अगर आप मार्केट में जब भी क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे बैंक हैं और बहुत सारे बैंकों के पास हर एक क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत सारी चॉइसेस भी हैं। हर बैंक के पास आपको 5 से 6 क्रेडिट कार्ड के मिल जाएँगे, जिसमें आपको अलग किसी में आपको पीवीआर मिल रहा है, कोई शॉपिंग के लिए है, कोई ट्रैवल के लिए है, कोई इंटरनेशनल कार्ड है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आपको कार्ड मिलता है, तो आपको चूज़ करना है राइट। तो क्रेडिट कार्ड का अगर आप अच्छा व्यवहार बोलते हैं कि अच्छा आप उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि पहला कार्ड आपके लिए सही है या नहीं। अलग-अलग क्रेडिट कार्ड विकल्पों पर आपको रिसर्च करनी है, शोध करना है और उसके बाद आपको निर्णय लेना है कि जो आप लाभ प्रदान कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की आपके लिए है अच्छा या नहीं है। सबसे पहली बात जब भी क्रेडिट कार्ड की आती है तो आती है रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव। तो गेटिंग रिवॉर्ड फॉर स्पेंडिंग यानी कि आप जब भी कुछ खर्च करते हैं तो आपको उस पे कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे आप डाइन इन करते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस पे आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं और रिवॉर्ड्स सबको ही अच्छे लगते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एक आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी लेके आता है और कुछ अच्छे क्रेडिट कार्ड आपको बहुत सारे अच्छे पर्क्स भी ऑफर करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड आपको 1.5% कैशबैक तक भी आपको जो है कैशबैक देते हैं। अगर आप अपनी स्पेंडिंग है, जो एक एलिजिबल स्पेंडिंग होती है, वो आप स्पेंड करते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड में कोई मिनिमम कैप नहीं होती, कुछ नो मिनिमम स्पेंड होते हैं, कुछ एयरलाइन माइल्स देते हैं आपको, कुछ पॉइंट्स देते हैं, जो आप पॉइंट्स को कुछ क्रेडिट कार्ड आपको पॉइंट्स को सिर्फ रिडीम करते हैं, जिससे आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं उनके पोर्टल से या फिर आपको उनके बदले कुछ डिस्काउंट देते हैं या कुछ क्रेडिट कार्ड आपके पॉइंट्स को रिडीम करके आपको कैश भी देते हैं। तो अलग-अलग क्रेडिट कार्ड में आपको देखना है कि आपके जो रिडीम पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली आप क्या बेनिफिट कर सकते हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं सिटी बैंक या एचडीएफसी की या अमेक्स की बात करूँ, तो वो आपको रिडीम्स जो पॉइंट्स होते हैं आपके जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं, उनको कैश में आप रिडीम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आरबीएल कार्ड की बात करूँ, तो आप उसको कैश में रिडीम नहीं कर सकते, लेकिन आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं उनके पोर्टल पर। एसबीआई को भी आप सेम उनके शॉपिंग कर सकते हैं पोर्टल पर। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना कि आपको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं एक्चुअली, उस पॉइंट की वैल्यू क्या है और उस पॉइंट को आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
सेकंड है कि इंटरेस्ट रेट। जब भी आपको जो अमाउंट है, जो क्रेडिट कार्ड की अमाउंट आपको हमेशा टाइम पे करनी चाहिए। अगर आप अपने इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड के देखेंगे, तो वो अबाउट 40% भी होते हैं। यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड आपको कर्ज में भी डुबो सकता है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं तो। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मिनिमम मैं अमाउंट पे कर दूँ तो लॉन्ग रन में ये नहीं चलेगा। अगर आप हर बार मिनिमम पे करते रहेंगे, तो आप कर्ज में डूब जाएँगे। आपको दोबारा सोचना होगा, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो आपका बिल बहुत ही जल्दी ग्रो करना शुरू कर देगा। तो जब भी आप मिनिमम की बात करें, तो कुछ अगर कई बार फाइनेंशियल कंडीशन होती है कि आप मिनिमम ही पे कर पाते हैं, तो मिनिमम से हमेशा कुछ ज़्यादा ही सोचें, अगर फुल पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं तो, और इसको अपनी हैबिट कभी ना बनाएँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक टेबल शेयर की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। 3 से लेकर 4 साढ़े 4% मंथली आपका क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट लेता है। तो जब भी आपके पास मान लीजिए काफ़ी ऑप्शंस है कार्ड के, तो हमेशा देखें कि किसका इंटरेस्ट कम है, उसी को आप मिनिमम पे करें। जिसका क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसको हमेशा कोशिश करें कि आप उसको फुल्ली पेमेंट कर दें। थर्ड आता है एनुअल रेट और फीस। तो क्रेडिट कार्ड में बहुत सारी फीस होती है, बहुत सारे चार्जेस आते हैं, जैसे कि एनुअल फी या रिप्लेसमेंट फी या विथड्रॉल फीस। अब ये फीस क्या है? एक तो एनुअल फीस होती है कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, तो कुछ कार्ड आपको मिलेंगे लाइफ टाइम फ्री, यानी कि आपको कभी भी एनुअल फीस नहीं देनी है। दूसरा ऑप्शन कि 1 साल आपका फ्री है, उसके बाद आपका कुछ चार्ज लगेगा, मान लीजिए 499 या फिर 999, तो इस तरीके से आपका चार्ज लगता है। या कुछ कार्ड ऐसे होते हैं कि आप कुछ मिनिमम स्पेंड कर देंगे अगर 1 ईयर में, तो आपकी जो फीस है वो आपकी वे ऑफ हो जाती है, तो इन बातों का ध्यान रखें। जो सेकंड ऑप्शन मैंने बताया, हमेशा जब भी आप क्रेडिट कार्ड लें, इस बात पर खासकर ध्यान रखें कि जब क्रेडिट कार्ड वाला बोल रहा है, "सर, इसका कोई एनुअल फीस नहीं है।" तो आप उससे ये ज़रूर कन्फर्म करें कि सर, जो एनुअल फीस है वो पहले साल के लिए नहीं है, या पूरा लाइफ टाइम के लिए नहीं है। या तो वो लाइफ टाइम फ्री है या वो 1 ईयर फ्री है। इस बात को आप हमेशा गौर फरमाएँ। रिप्लेसमेंट फीस, कई बार आप कार्ड को रिप्लेस करवाते हो तो उसकी भी फीस आपसे ली जाती है। विथड्रॉल फीस, और जब आप कैश निकलवाते हो किसी क्रेडिट कार्ड से, तो उस पे भी आपकी फीस ली जाती है, उसके भी अपने चार्जेस होते हैं। तो ये सारी आपको बड़े ही अच्छे से रिव्यू करने हैं, और किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें देखनी हैं। तो कुछ क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस होगी ही नहीं, कुछ आपके सेकंड ईयर तक चार्ज करेंगे, यानी कि 1 ईयर का फ्री देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ज़ीरो एनुअल फीस ऑप्शन बेनिफिट है। अगर आप बाकी क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करें, अगर आपको दूसरा अच्छा लगता है जिसमें चाहे आपको एनुअल फीस देनी है, लेकिन कैशबैक या बाकी सारी चीज़ें डिस्काउंट अच्छा है, तो आप उस पर भी मूव कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बिल्ड और मेंटेन करना है अपना गुड क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर आपका 360 से लेकर 850 तक आपका ये है माना गया है। तो आपका 360 टू 580 अगर आपका क्रेडिट स्कोर है, तो ये आपका माना जाता है पुअर। फिर और 750 टू 850 है, तो ये आपका गुड माना जाता है। तो आप ये कैटेगरीज़ देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने क्रेडिट स्कोर को चेक कर सकते हैं। आप एक हेल्दी हैबिट रखिए कि क्वार्टरली नहीं तो हर साल अपना क्रेडिट स्कोर जो है हमेशा चेक करते रहिए। क्रेडिट स्कोर बहुत ही बेनिफिट आपको देता है। आपके जब आप लोन लेते हो, तो उस टाइम पे आपकी इंटरेस्ट रेट कम लगती है और बाकी सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। आगे है कि क्रेडिट जो हम स्कोर की बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे ठीक रख सकते हैं। ऑप्ट फॉर ऑटोमेटिक पेमेंट्स टू सेटल योर क्रेडिट कार्ड बिल्स। अगर आपकी हैबिट है कि आप बिल को लास्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं, कि मैं क्रेडिट कार्ड के बिल को लास्ट डे पे भरूँगा, या कई बार आप भूल जाते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप हमेशा ऑटोमेटिक पेमेंट को ऑन कर लें, ताकि एंश्योर रहे कि आप हमेशा बिल टाइम से पे कर रहे हैं। ऑटोमैटिक पेमेंट का मतलब है कि बैंक से आपकी अमाउंट ऑटोमैटिकली डेबिट हो जाएगी। इससे ना तो आपको झंझट होगी कि मेरा बिल पेमेंट है, और ऑटोमैटिकली पेमेंट भी आपकी हो जाएगी। अपने जो है शॉर्ट टर्म्स में कभी भी बिग परचेज़ ना करें, ये बात का आप ध्यान रखें कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, उसपे हमेशा आप जो यूज़ेज़ करें, उसका अप टू 90% ही आप यूज़ करें। उससे ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश ना करें, उससे ज़्यादा यूज़ करना आप हमेशा अवॉइड करें। कई कार्ड आपके उस पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है पे बैक मोर देन द मिनिमम एज़ मच एज़ पॉसिबल। जब भी आपको कई बार लगता है
है कि नहीं पे कर पा रहा हूँ मैं फुल अमाउंट, तो हमेशा मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा ही पेमेंट करने की कोशिश करें। मिनिमम अमाउंट आपके टोटल अमाउंट का 5% होता है। ये 5% है, मान लीजिए आपने 10,000 की शॉपिंग की तो 5% आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट मिनिमम अमाउंट होगा। लेकिन अगर आपकी कोई ऑलरेडी ईएमआई चल रही है तो वो भी आपकी प्लस हो जाएगी मिनिमम अमाउंट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको लग रहा है कि आप लो ऑन कैश हैं, आपके पॉकेट्स अलाउ नहीं कर रही है, रिकरिंग इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो अगर आप फुल नहीं पे कर रहे, तो एट लीस्ट आप मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा पे करने की कोशिश करें। ओनली बाय व्हाट यू नो यू कैन अफोर्ड टू पे बैक। कई बार जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, स्टार्टिंग में जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे चीज़ें जैसे कि लेडीज़ हैं तो चलो गुच्ची बैग खरीद लिया, या फिर बॉयज़ हैं तो कोई गेमिंग लैपटॉप खरीद लो, बस एक कार्ड ही तो स्वाइप करना है। तो इस बात में आपको खुद को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट आपका कई कई बार आपका पाइल अप कर देती हैं। तो आप उसी चीज़ को खरीदें जिसको आपको लगता है कि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उतनी ईएमआई आप ईज़िली निकाल सकते हैं। ऑफ़र्स देखें कि आपका 0% इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। अब आप ये सोचते हैं कि कई बार क्रेडिट कार्ड पे जो हम 0% इंस्टॉलमेंट लेते हैं, क्या सच में वो 0% होती है या नहीं? तो इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर जाके देखें कि ईएमआई जो हम बोलते हैं 0% ईएमआई, उसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है? एक छोटी-सी बात हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो 0% इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा ₹1200 का, तो आप 12 महीने के लिए ₹100 पर मंथ आप पे कर रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है सुनने में, 0% है। लेकिन अगर आप उस अमाउंट को मंथली पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड के बैलेंस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो उससे और भी ज़्यादा है, जो अप टू 3 टू 4% पर मंथ हो सकता है। अवॉइड टेकिंग कैश एडवांस। हमेशा अवॉइड करें कि आप क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश ना लें, इंस्टेंट कैश। आप कभी भी एटीएम कार्ड जाके क्रेडिट कार्ड से जो है कैश ना निकलवाएँ। इसमें बहुत सारे कार्ड काफ़ी सारी जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ही हायर लगाते हैं, रेगुलर इंटरेस्ट रेट से भी। तो बहुत ही हाई फीस भी लगती है और इंटरेस्ट रेट भी लगता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मॉनिटर योर मंथली स्टेटमेंट। अपने क्रेडिट कार्ड की जो मंथ की स्टेटमेंट है, उसको हमेशा देखें कि आपने कितना स्पेंडिंग किया था, क्या एक्चुअली में उतना ही है, या कोई एक्स्ट्रा ईएमआई या कुछ भी परचेज़ तो नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है कि आपने जो पेमेंट की वो एक्चुअली सारी वही है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट बिल में नहीं जुड़ के आई है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। चेक योर क्रेडिट स्कोर एट लीस्ट वन्स ईयर। मैंने जैसे आपको बताया कि क्रेडिट स्कोर अपना हमेशा साल में 1 बार कम से कम चेक करें। ये जो क्रेडिट स्कोर होता है, आपको बताता है कि आप कितना लाइकली यू आर टू रीपे योर डेबिट्स, यानी कि आपके जो कर्ज हैं, आपके जो बिल हैं, आप उसको कितना जल्दी भरते रहते हो। उससे क्रेडिट स्कोर आपका जो है इम्पैक्ट होता है। तो क्रेडिट स्कोर से कई बार गुड रिस्क फॉर देम टू टेक। अब बैंक को पता चल जाता है कि इस बंदे को अगर हम पैसा दे रहे हैं तो क्या चांसेस है मुझे वापस मिलने के। एक गुड क्रेडिट स्कोर आपके लोन लेने में, या आपका कभी भी जो भी आप क्रेडिट कार्ड लेने में, कोई भी चीज़ जो फाइनेंशियल आप बैंक से ले रहे हैं उसमें आपको मदद करता है और इंटरेस्ट रेट भी आपको कम मिलता है। तो आज के वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको यहाँ पर बताया कि क्रेडिट कार्ड जब आप ले रहे हैं तो कैसे आपको चूज करना है, आपका रिवॉर्ड्स, आपके पॉइंट्स, आपकी एनुअल फीस, आपके डिस्काउंट्स, आपकी जो मिनिमम अमाउंट क्या होती है, क्रेडिट स्कोर का क्या फायदा है। बहुत सारे पहलुओं को हमने यहाँ पर टच करने की कोशिश की। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप क्रेडिट कार्ड लेने से पहले अब आपके दिमाग में होगा कि मुझे किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।